आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर जरूर करें। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किसकी समस्या से जुड़ी हुआ था? ये आप सभी को पता होगा दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के लिए जुड़ा हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है दोस्तों, जबकि कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है दोस्तों। देखते हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल। फुटबॉल फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। फ्रांस का, ब्राज़ील का, जर्मनी का, इजराइल का, ये सभी का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति का संबंध किससे था? क्वेश्चन नंबर 4। ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति का संबंध किससे था? हरित क्रांति का संबंध गेहूं से था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था दोस्तों, जबकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे दोस्तों। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे दोस्तों, और द्वितीय राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों। देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे दोस्तों। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे दोस्तों। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे दोस्तों। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये ग्रुप डी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। आप सब वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों 1985 ईस्वी में हुआ था, जबकि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे?
समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। जबकि 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे दोस्तों। ये बहुत ही बार पूछे गए हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? पृथ्वी ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज व्यवस्था भारत में किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लागू किया गया था दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लागू किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। ये बहुत ही बार पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। वेदों की संख्या कितनी है? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O है दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र। जबकि CO2 किसका रासायनिक सूत्र है दोस्तों? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। जबकि O2 ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र है। ये सब सूत्र बहुत ही बार पूछे गए हैं दोस्तों। जबकि NaCl सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारत में योजना आयोग की शुरुआत कब हुई थी? योजना आयोग की शुरुआत 1950 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में दक्षिण गंगोत्री किस नदी को कहा जाता है? भारत में दक्षिण गंगोत्री गोदावरी नदी को कहा जाता है दोस्तों। दक्षिण गंगोत्री के नाम से गोदावरी नदी को कहा जाता है। जबकि गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी है दोस्तों। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी दोस्तों। सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। चलिए कृष्णा नदी के बारे में जान लेते हैं कुछ। पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। पश्चिमी घाट के कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई, कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है दोस्तों। चलिए गोदावरी की भी लंबाई के बारे में जान लेते हैं। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है दोस्तों। कावेरी नदी की लंबाई के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है दोस्तों। कावेरी नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। जबकि नर्मदा नदी की लंबाई
1312 किलोमीटर है दोस्तों। बहुत ही बार लंबाई के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू किया गया था दोस्तों, जबकि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ब्रिटिश से लगभग 200 साल बाद स्वतंत्र हुआ था दोस्तों। लगभग 200 साल बाद स्वतंत्र हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। संविधान बनकर तैयार हुआ था, जबकि 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में सामुदायिक 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाला पिंगली बकैया थे दोस्तों, पिंगली बकैया। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दो देशों के राष्ट्रीय गान लिखे गए थे दोस्तों, एक तो आप सभी को पता होगा भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन, और दूसरा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान को भी तैयार किया था दोस्तों, जो कि अमार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था दोस्तों। जबकि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य और प्रस्ताव को पारित किया था दोस्तों। उद्देश्य और प्रस्ताव पारित करने वाला जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। उद्देश्य और प्रस्ताव पारित करने वाला जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है दोस्तों। जबकि अभी बताए उद्देश्य और प्रस्ताव पारित करने वाला जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। जबकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में नल जल योजना किसके अंतर्गत शुरू की गई थी? भारत में नल जल योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य की किरण पृथ्वी पर सबसे पहले कहाँ पड़ती है? सूर्य की किरण पृथ्वी पर सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर पड़ती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध
चावल और गेहूं की पैदावार में बढ़ावा करने के लिए था दोस्तों। हरित क्रांति का संबंध मुख्य तौर पर गेहूं से था दोस्तों, जबकि चावल और गेहूं की पैदावार को बढ़ावा करने के लिए हरित क्रांति का ही संबंध था दोस्तों। आज का वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।